राजस्थान के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान कल्चर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आजकल के जो न्यू पैटर्न है उसमें देखा जा रहा है कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो कम पूछे जाते हैं, बल्कि कल्चर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज की कल्चर की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम टॉपिक कवर कर रहे हैं फेस्टिवल्स, यानी कि त्यौहार। तो नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज बात करते हैं फेस्टिवल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, भलका चौथ कब मनाई जाती है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद हो सकता है कुछ लोगों ने नाम भी ना सुना हो। देखिए दोस्तों, लगभग 50 से 60 ही त्यौहार हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि उसके बाद हमारे को वापस पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, तो हम बात करते हैं भलका चौथ के बारे में। तो देखिए, इन जितने भी त्यौहार हैं उनको डेट वाइज, हिंदू डेट वाइज के अनुसार याद करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मैंने याद किया है, और मुझे इतना विश्वास है कि जैसे मैंने याद किया, अगर मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो भलका चौथ के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, भलका दिमाग में आते सारी कोई गाना आना चाहिए दिमाग के अंदर। भलका से कौन सा गाना आएगा? ढलका। क्या ढलका? आंख से ढलका आंसू और जा छलका शराब में। तो देखिए, भलका चौथ का मतलब क्या हो गया? बलका से अपने क्या याद रखना है? ढलका, और ढलका क्या? आंसू। आपने ये गाना सुना होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आंख से ढलका आंसू। तो क्या ढलका? आंसू। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं आंसू से। आ से क्या हो जाएगा? आश्विन। क्या हो जाएगा? आश्विन। और शय से क्या हो जाएगा? शुक्ल। आश्विन शुक्ल, और आगे चौथ लिखा तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ। तो यहाँ से हमारा क्लियर होता है भलका चौथ कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल चतुर्थी को भलका चौथ मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी, आंवला से आपको क्या याद आ रहा है? देखिए दोस्तों, जितने भी त्यौहार हैं उनसे मैं ट्रिक ऐसे नहीं बना रहा हूँ कि जो आपको सोचने पे मजबूर हो। मैं ऐसी ट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो, और जो कि नाम से खुद पुट हो रही हो, खुद अपने आप सामने आ रही हो। तो आंवला का क्या यूज़ करते हैं अपन? आंवले का तेल अपन यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं? बालों में। कहाँ करते हैं? बालों में। और बालों को हिंदी में क्या बोलते हैं? केश। केश बोलते हैं। तो कैसे याद कर लो? कार्तिक। और शय से याद करो? शुक्ल। और नवमी से क्या आ जाएगा? नवमी। ठीक है, तो आंवला से क्या याद करना है अपने को? केश। भलका से क्या याद करना था अपने को? ढलका। ढलका क्या? आंसू। ठीक है, बलका चौथ पूछते सारी क्या आएगा? आंसू। और आंवला नवमी, आंवला से क्या याद आएगा? केश। तो कार्तिक शुक्ल नवमी। आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है कार्तिक शुक्ल नवमी या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्थी। आपको सिर्फ याद रखना है आंवला नवमी। दिमाग में आते सारी कोई क्वेश्चन पूछे आंवला नवमी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए केश, कि केश हमारे को पता है, बाकी हम डी कोड अपने आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, चतरा चौथ या फिर गणेश चतुर्थी। देखिए, डांग क्षेत्र के अंदर गणेश चतुर्थी को क्या बोला जाता है? चतरा चौथ बोला जाता है। तो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने के लिए दे देता है कि चतरा चौथ कब मनाई जाती है, तो गणेश चतुर्थी ही चतरा चौथ कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले अपने घर में कोई भी शुभ काम होता है तो हम किसको याद करते हैं? गणेश जी को। ठीक है, तो गणेश जी क्या है? सभी देवताओं से बड़े माने जाते हैं, मतलब वो सभी के क्या हैं? बॉस हैं। गणेश जी क्या है? सभी देवताओं के क्या हैं? बॉस। तो अपन यहां से ही इस ट्रिक को इजाद करेंगे कि बॉस, बा से क्या हो जाएगा? भाद्रपद। और शय से क्या हो जाएगा? शुक्ल। और चतुर्थी से चतुर्थ। ठीक है, आगे दिमाग में, मतलब अब मैं बार बार इसलिए बोलता जा रहा हूँ ताकि आप जब मेरी ये क्लास ले रहे हो तो आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान से इसको सुनते रहो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बार बार उसका रिवीजन करने की। तो आप कहीं ये मत सोचना कि यार टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो मैं मानता हूँ कि आपको बाद में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भलका से क्या याद आना चाहिए अपने को? आंसू। इसको अपन डिकोड कर लेंगे, आश्विन शुक्ल से कर लेंगे। और आंवला से क्या याद आना चाहिए? केश। वैसे ही चतरा चौथ या फिर गणेश चतुर्थी से क्या आना चाहिए? गणेश जी से क्या आना चाहिए? गणेश जी सभी के क्या हैं? बॉस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, कोई अगर अनवांटेड पर्सन अपने को राखी बांध दे, जिससे अपन राखी नहीं बंधवाना चाहते हैं, तो वो राखी एकमात्र धागा नहीं रह जाती, वो राखी क्या लगती है अपने को? सांप। क्या लगती है अपने को? सांप लगती है कि यार इसने ये राखी क्यों बांध दी। तो सा से क्या हो जाएगा? श्रावण, या फिर अपन इसको सावन भी बोल सकते हैं। और पै से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। ठीक है, रक्षाबंधन की राखी बांधी किसी अनवांटेड पर्सन ने, तो अपने लिए वो राखी धागा नहीं बल्कि क्या हो जाती है? सांप लगने लग जाती है अपने को। तो
सै से क्या हो जाएगा सावण, पै से क्या हो जाएगा पूर्णिमा। ठीक है, वहीं अपन याद करें बलका चौथ, बलका क्या अंशु, आंवला से क्या केश, गणेश चतुर्थी से क्या है, गणेश चतुर्थी से क्या याद आया था बोस, और रक्षाबंधन से क्या याद आ रहा है अपने को सांप। बस अपने को ये चीज़ें याद रखनी है, आंसू केस बांस सांप, बस इसके अलावा आपको बाकी चीज़ें अपने आप तैयार हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट की, दशहरा। दशहरे में हम क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं, रावण को जलाते हैं तो रावण के क्या निकलते हैं आंसू, रावण के क्या निकलते हैं आंसू। तो आ से क्या हो जाएगा आश्विन, और शय से क्या हो जाएगा शुक्ल। और आपको पता है दशहरे को विजयदशमी कहते हैं, तो दशमी या दशम को त्यौहार दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको दशहरा से क्या याद करना है, आंसू आएंगे भाई, क्यों, क्योंकि अपन उसको जला रहे हैं तो आंसू आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, धनतेरस। देखिए धनतेरस वाले दिन क्या होता है, अब जितनी भी ट्रिक्स हैं आपको ना एक एक बार तो दिमाग में लानी पड़ेगी कि कहाँ से क्या हो रहा है। देखो धनतेरस पे हर कोई लगभग क्या लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं। गाड़ी लेने जब शोरूम पे जाते हैं तो वो क्या कटवाते हैं हमारे से, एक केक कटवाते हैं। क्या कटवाते हैं, केक की नई गाड़ी ली उसकी खुशी में केक कटवाते हैं। क्या कटवाते हैं केक। तो कैसे क्या हो जाएगा कार्तिक, और दूसरे कैसे क्या हो जाएगा कृष्ण, और तेरस से त्रयोदश या फिर तेरस ही उसको बोल सकते हैं अपन। अगर दिमाग में तो अपने को धनतेरस से क्या याद करना है केक। अब देखिए बलका, आप अपने आप मन में बोलने की कोशिश कीजिए कि क्या ट्रिक क्या थी, आपको अपने आप याद होने लग जाएगी। बलका से क्या याद आ रहा है अपने को आंसू, आंख से ढलका आंसू। उसके बाद आपने याद किया था आंवला नवमी, आंवला, आंवला से क्या याद आएगा केश। उसके बाद बात करें अपने गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी सबके क्या है, गणेश जी क्या है सबके बॉस हैं। उसके बाद करेंगे बात अपन रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन किसी अनवांटेड पर्सन ने अपने राखी बांधी तो राखी क्या हो जाएगी सांप लगने लग जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपन विजयदशमी या फिर दशहरा। तो दशहरा क्या होता है, दशहरे पे अपन क्या करते हैं रावण को जलाते हैं, तो रावण के क्या आते हैं आंसू आते हैं। उसके बाद बात कर दी अपन ने धनतेरस की, तो धनतेरस पे अपन नई गाड़ी लेके आते हैं तो क्या काटते हैं अपन केक काटते हैं। तो हो गया इतना सब कुछ तैयार। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, बसंत पंचमी। देखिए बसंत पंचमी जब भी आप याद करेंगे बहुत काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर इस बार आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो मैं नहीं मानता आप जिंदगी में भी कभी इसको भूल पाओगे। देखो बसंत से आपको क्या याद आ रहा है, सबसे पहले ये ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि बसंत से क्या याद कर सकते हो आप। बसंत से याद करते हैं अपन बसंती, मूवी कौन सी शोले। अब इतना तो आपको पता हो गई। तो आपको पता होगा जो बसंती होती है उसका रिश्ता लेके जय जाता है किसके पास, मौसी के पास। किसका रिश्ता लेके जाता है, वीरू का। बसंती का रिश्ता जय मौसी के पास लेके जाता है कि इसकी शादी किससे कर दो, वीरू से। इतनी स्टोरी आपको पता है ना, तो अब आपको दिमाग में क्या क्या याद रखना है, मौसी। ठीक है, बसंत से क्या याद रखना है, बसंती। बसंती का रिश्ता किसके पास लेके जाते हैं, उसकी मौसी के पास। तो मैं से क्या हो जाएगा माघ, और सह से क्या हो जाएगा शुक्ल, और पंचमी से क्या हो जाएगा पंचमी या पंचम ही अपन बोल सकते हैं। तो बसंत पंचमी से अपन को क्या याद करना है, बसंती। बसंती का रिश्ता किसके पास लेके जाते हैं, मौसी के पास। मैं से क्या हो जाएगा माघ, और सह से क्या हो जाएगा शुक्ल, और पंचमी से अपने को पता लग जाएगा कि पंचम है। देखिए अगर आप इस हिसाब से याद करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कृष्ण पक्ष है या फिर शुक्ल पक्ष है या महीना कौन सा है, आपको हर हालात में याद होता रहेगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए शिवरात्रि, शिवरात्रि पे क्या किया जाता है, शिवरात्रि पे जो भक्तजन होते हैं वो क्या करते हैं भांग का फाका लेते हैं। समझ गए, अगर आप राजस्थान की तैयारी करें तो आई होप कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको ये फाका जैसे वर्ड आपको फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो भांग का क्या लेते हैं फाका। शिवरात्रि पे क्या करते हैं जो श्रद्धालु होते हैं वो क्या करते हैं भांग का फाका लेते हैं। तो फै से क्या हो जाएगा फाल्गुन, कैसे क्या हो जाएगा कार्तिक। और आप हमेशा याद रखना शिवरात्रि होती है ना वो हमेशा तेरस को आती है, तेरस या फिर त्रयोदश, फाल्गुन कार्तिक तेरस को या फाल्गुन कार्तिक त्रयोदश को। तो शिवरात्रि से क्या याद हो जाएगा भांग का फाका, फाल्गुन कार्तिक तेरस को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट होली।
होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली पे अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की रहती है बताइए? रंगों की रहती है। अपन रंग लगा लेते हैं और रंग लगाने के बाद क्या होता है, रंगों को उतारना भी पड़ता है। तो जब रंग को उतारते हैं तो अपने को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? फुल पानी चाहिए अपने को। क्या चाहिए? फुल पानी चाहिए अपने को। ठीक है, होली पे क्या चाहिए अपने को? फुल पानी। तो फै से क्या हो जाएगा? फाल्गुन, और पै से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या त्यौहार आता है? होली का त्यौहार आता है। ठीक है, तो होली का त्यौहार कब आता है? होली के लिए क्या जरूरत होती है? फुल पानी की। तो फुल पानी से क्या हो जाएगा? फाल्गुन और पूर्णिमा। इतना हो गया आपको याद। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, धुलंडी। देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको महीनों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी अच्छा खासा हो जाएगा। देखिए, इसको कवर अपन 1 मिनट रुक के करते हैं। देखिए, कोई भी महीना होता है ना, वो जैसे 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक उसका कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद में 15 तारीख को क्या आ जाते हैं? अमावस्या। ठीक है, उसके बाद 16 से लेकर के 29 तारीख तक क्या चलता है? शुक्ल पक्ष। और 29 तारीख और 30 तारीख को क्या आ जाती है? पूर्णिमा। तो अब एक बात बताइए, जैसे ही पूर्णिमा आई, पूर्णिमा के बाद में कौन सा महीना स्टार्ट हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ का भी कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और फिर 14 दिन बाद क्या है कि अमावस्या। अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष स्टार्ट हो जाता है? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के बाद में 29 तारीख के बाद में 30 तारीख क्या आ जाती है? पूर्णिमा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, अब आपको ये बात पता लग चुकी है ना कि अब पूर्णिमा के बाद में नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाता है। मेरी जो भी ट्रिक है उसके अंदर सिर्फ आपको याद रखने की चीज़ इतनी ही है कि फाल्गुन महीने के बाद कौन सा महीना आता है? चैत्र आता है। बस इतनी सी ही चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो धुलंडी अपने को पता है होली के नेक्स्ट डे कौन सी होती है? धुलंडी होती है। तो होली कब होती है? होली के लिए क्या याद किया था? फुल पानी। फै से क्या हो गया? फाल्गुन, और पै से क्या हो गया? पूर्णिमा। मतलब यहाँ तक पहुँच चुका है, फाल्गुन महीना यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है? फाल्गुन के बाद कौन सा आता है? चैत्र। तो चैत्र आएगा। ठीक है, उसके बाद में धुलंडी क्या होती है? होली के नेक्स्ट डे ही होती है। तो नेक्स्ट डे कौन सा पक्ष स्टार्ट हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। और ये कौन सी हो जाएगी? एकम। चैत्र कृष्ण एकम को क्या होती है? धुलंडी। ये चीज़ आपको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है, याद रखना है। ठीक है, 1 से लेकर 14 तारीख तक कृष्ण पक्ष होता है। 14 तारीख के बाद 15 तारीख को क्या आ जाती है? अमावस्या। उसके बाद 16 से लेकर 29 तारीख तक कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष होता है। और 29 तारीख के बाद 30 तारीख को क्या आ जाती है? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद में नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाता है, और नेक्स्ट मंथ से वापस से ही रूटीन शुरू हो जाता है। तो आपको पता था कि होली कब होती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो धुलंडी होली के नेक्स्ट डे होती है। तो क्या हो जाएगा? फाल्गुन के बाद में कौन सा महीना आता है? चैत्र माह आता है। तो चैत्र पक्ष कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? अभी 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो कृष्ण पक्ष। कितनी तारीख को? 1 तारीख को। तो एकम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी के बारे में याद रखना आप एक चीज़ को, कि शीतला अष्टमी होली के 8 दिन बाद आती है। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। जब मैं शीतला माता और देवी देवताओं के बारे में बताऊँ तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि 8 दिन बाद ही क्यों आती है। लेकिन पहले आपको ये याद रखना है अभी के लिए कि होली के 8 दिन बाद कौन सा त्यौहार आता है? शीतलाष्टमी। तो होली कब होती है? फुल पानी। कब होती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब उसके 8 दिन बाद मतलब कौन सा महीना स्टार्ट हो जाएगा? चैत्र। पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण। 8 दिन बाद मतलब अष्टमी। ठीक है, हो गया तैयार आपको। तो शीतलाष्टमी कब आती है? होली के 8 दिन बाद। बात करते हैं अपन नेक्स्ट, निर्जला ग्यारस। अब देखिए, निर्जला ग्यारस में क्या होता है? निर्जला ग्यारस को आप ऐसे याद कीजिए कि एक व्रत होता है जिसके अंदर जल नहीं पिया जाता। जल नहीं पिया जाता। तो जब अगर जल नहीं पिया जाता तो क्या पी सकते हैं अपन? जूस पी लो। अगर निर्जला ग्यारस है, जल नहीं पी सकते तो क्या पी लो? जूस पी लो। जैसे क्या हो गया? ज्येष्ठ। और सै से क्या हो गया? शुक्ल। और ग्यारस से क्या हो जाएगा? ग्यारस। हो गया आपको इतना चीज़ दिमाग के अंदर? ज्येष्ठ, शुक्ल, ग्यारस को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, सिर्फ निर्जला ग्यारस दिमाग में आते सारी आपके ट्रिक क्या याद आनी चाहिए कि निर्जला मतलब जल नहीं पीना तो क्या पी सकते हैं अपन? जूस पी सकते हैं, तो जूस पी लो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन गुड़ला। गुड़ला का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो देखिए, गुड़ला जो नृत्य होता है काफ़ी दिनों तक चलता है। इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि इसका त्यौहार कब मनाया जाता है। देखिए, गुड़ला के बारे में आपको एक स्टोरी पता होगी कि राव सातल, जो कि जोधपुर का एक राजा था। कौन था? राव सातल।
उसके टाइम पे क्या हुआ था कि एक गुड़ला नाम का शासक था, गुड़ला नाम का सेनापति था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, उसने क्या किया था, राव सातल के राज्य से लगभग 20 से 30 लड़कियों को उठा लिया था, उनको जबरन अपहरण करके ले गया था अजमेर। तब वहाँ पे राव सातल गए थे और उन्होंने जाके क्या किया था, गुड़ला का वध किया था, उसकी गर्दन काट के वापस ले आए थे अजमेर और उन लड़कियों को क्या किया था, मुक्ति दिलाई थी, आज़ाद करवाया था। तो उन लड़कियों ने क्या किया, इस गुड़ला की गर्दन पकड़ के और उसको लेकर के डांस किया था गोल गोल घूमते हुए। तो वही गुड़ला का जो नृत्य उस टाइम उन्होंने किया था वो आज भी प्रचलित है राजस्थान मारवाड़ के अंदर। उस टाइम आजकल क्या करते हैं कि मटका लेते हैं, मटके को ऐसे ऐसे करके तोड़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ से तोड़ ले, इसके अंदर रख देते हैं दीपक, और उसके बाद यहाँ से इसको रस्सी से बांध के नाचते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रतीक किसका है, गुड़ला का प्रतीक है। तो ये छोटी स्टोरी थी गुड़ला के बारे में, तो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए गुड़ला, गुड़ला का मतलब क्या होगा कि गुड़ला के टाइम पे क्या किया था, राव सातल ने क्या किया था, गुड़ला का क्या फाड़ दिया था, चेक फाड़ दिया था। राव सातल ने गुड़ला का क्या फाड़ दिया था, चेक फाड़ दिया था। चेक फाड़ दिया तो च से क्या हो जाएगा, चैत्र, और कै से क्या हो जाएगा, कृष्ण। चैत्र कृष्ण को इसका त्यौहार मनाया जाता है। गुड़ला से आपको क्या याद रखना है, चेक, ठीक है। हो गया इतना तैयार आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए लिखना भूल गए लेकिन मैं बता देता हूँ। 17 नंबर अपना 16 नंबर अपना चल रहा है। इसके अंदर अपन बात करते हैं देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस। तो देव उठनी ग्यारस, देव कहाँ से उठेंगे, मान लो देव सो गए हैं तो उठेंगे कहाँ से, तो उठेंगे कहाँ से, वो काशी से। अब देखिए और कोई ट्रिक बन भी नहीं रही है कि अगर आप हरिद्वार बोलोगे, आप द्वारका बोलोगे तो कहीं से कोई ट्रिक नहीं बन रही है, तो आपको याद रखना काशी से ही उठेंगे। देव सो गए थे लेकिन देव उठेंगे कहाँ से, काशी से। तो कैसे क्या हो जाएगा, कार्तिक। श से क्या हो जाएगा, शुक्ल, और 11 से क्या हो गया, ग्यारस। दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा जाता जा रहा है, तो लंबी वीडियो देख के कुछ लोग आते भी नहीं है वीडियोस पे, तो मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ इस वीडियो को। अपन नेक्स्ट एक वीडियो और है उसके अंदर मैं 3-3 4-4 के पेयर में आपको सिखाऊंगा कि एक को याद करना है और 3-3 4-4 अपने को डेट याद रहने लग जाए, 3-3 4-4 त्यौहार याद रहने लग जाएंगे। आज अपने 16-17 याद किए हैं और मुझे जहाँ तक मैं मान पा रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो चुकी होंगी अब तक। अगर नहीं भी याद हुई है तो आप एक बार के लिए थोड़ा सा हल्का सा ट्राई करेंगे तो आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं आपको छोटा सा किसका रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले कीजिए बलका चौथ। अब आप अपने दिमाग में सोचिए क्या ट्रिक थी इसकी। उसके बाद अपन बात करते हैं आंवला नवमी के बारे में, आंवला नवमी। उसके बाद अपन ने बात की थी रक्षाबंधन, दशहरा, गणेश चतुर्थी, होली, दुलंडी, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। उसके बाद अब अगर अपने बात की तो अपने बात किया निर्जला ग्यारस। क्या कहती है, निर्जला ग्यारस, देव उठनी ग्यारस। और अपने कौन कौन से पढ़ते हैं, चलिए आप एक बार के लिए इतना ही दिमाग में कीजिए कि जितना मेरे को याद आता मैंने बताया आपको। इनको दिमाग में लाइए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन इसको रिकॉल कर पा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको लगभग सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। नहीं तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको बाद में कहीं पे भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहें, ताकि आपकी तैयारी में और ज़्यादा इजाफा हो सके, ठीक है। वैसे भी वीडियो का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, 13 तारीख को उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए जिसके अंदर आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, बस आपका रिवीजन बार बार होता रहे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।